मुंबई कांदिवली भाजपा जिला कार्यालय की तरफ से शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जाहिर निषेध किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने जितेंद्र आव्हाड का पोस्टर हाथ में लेकर धिक्कार हो के नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर जितेंद्र आव्हाड का विरोध प्रदर्शन जताया। भाजपा का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी मुंबई में एक साथ किया जा रहा है। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आव्हाड की तस्वीरों पर जमकर जूते मारे और पोस्टर जलाए। आपको बताते चले कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पिछले दिनों मनुस्मृति पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में शामिल करने को लेकर भाजपा का विरोध किया था। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को न बल्कि भारत बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि जिन्होंने भारत जैसे देश को लोकशाही प्रदान करने के पश्चात लोकशाही मजबूत बने, इसके लिए संविधान दिया। और ये संविधान, देश का संविधान, ये पूरे विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। तो ऐसे संविधान के महापुरुष, उसके निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को फाड़ना, और वो भी ऐसे विधायक ने जो विधायक लगातार ऐसी छोटी छोटी अलग अलग विषयों को लेके आगे आते हैं। और कभी भी हमने देखा है विधानसभा में, अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विषय हो, या फिर छत्रपति शाहू महाराज जी का विषय हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का विषय हो, हर विषय को लेके वो संवेदना जताते हैं। तो फिर क्या वो नाटक करते हैं? क्या वो ड्रामा करते हैं? उनके हाथों में अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और वो तस्वीर वो फाड़ते हैं एक विधायक होने के नाते, तो ये विधायक होने के नाते उन्होंने किया हुआ कृत्य ये निंदनीय है। उसका हम निषेध करते हैं और पूरे भारत भर में इसके खिलाफ रोष है। वो जिस गुट से आते हैं, वो श्री शरद पवार जी को भी ये प्रश्न है कि पवार साहब को आज लोग पूछ रहे हैं कि आपके गठ के ये नेता है, आपके गठ के ये विधायक है, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान निर्माण के बाद मनुस्मृति का जो विषय जो कहीं पर चर्चा में नहीं है, उसको कपोल कल्पित विषय बनाया, लोगों के सामने रखने की बात की। जो ये चुनाव में हम सभी ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत भर, पूरे विश्व भर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान सम्मान देने के लिए हर प्रयास किया। ये हम सब ने देखा है, चाहे वो लंदन का उनका निवास हो, या फिर महाराष्ट्र की इस मुंबई की भूमि में इंदू मिल पे बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्मारक हो। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हाँ, हम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा। लेकिन इसी संविधान को बदलने की भाषा करने वाला कांग्रेस इतने सारे सालों से 60 वर्षों तक इस देश में राज्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने जब इस देश में राज्य किया, हुकूमत चलाई, तब संविधान के कितने कलमों को बदलने का काम इन्होंने किया। दुरुस्ती किसने लाई? जब हमारी सरकारें थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने लगातार ये बात की कि संविधान की सुरक्षा हो। हमने कभी नहीं कहा कि संविधान को बदलने की बातें हमने की है। लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मनुस्मृति के बारे में लोगों के मन में एक ऐसी संभावना पैदा करना और ये द्वेष पैदा करना और लोगों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और ये कांग्रेस से ही हाथ मिलाते हुए शरद पवार जी के गठ के नेता जितेंद्र आव्हाड ये काम जो कर रही है, निंदनीय काम है। इसके निषेध करते हैं। जितेंद्र आव्हाड ने माफी भी मांग लिया थी। देखो, ऐसा है, ये ड्रामाबाज जो विधायक होता है, नाटकबाज, ये नाटकबाज विधायक यही करता है। पहले जब उसके हाथों में तस्वीर होती है तो हमें पता लगता है ना, हाथ में अपने तिरंगा है, अपने हाथ में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है। जिस प्रतिमाओं को हम पूजन करते हैं, जिस प्रतिमाओं को हम हृदय से लगाते हैं, उसको फाड़ने के बाद आप सिर्फ माफी मांगते हो। यही अगर दूसरे किसी व्यक्ति ने किया होता तो यही जितेंद्र आव्हाड क्या करते? रोड पे उतर के बहुत बड़ा ड्रामा रच देते हैं, ऐसे कि जैसे कि देश का विभाजन हो रहा है।
मुझे लगता है इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए एक बार। तो फिर इन्हें ध्यान में आया कि दूसरे लोगों के ऊपर ये जिस प्रकार से बरसात करते हैं अपने बोलने से, वो बोलने की बरसात इस बार तो इनके खुद के ऊपर आई।